सुप्रभात। कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अवैध खनन घोटाले मामले में पूछताछ करने वाली है और ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी कर आज बुलाया है। बता दें कि पूछताछ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को पहली बार 1 नवंबर को समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले 3 सप्ताह का समय मांगा। अब ईडी ने इस पर विचार करने के बाद 9 नवंबर को दूसरी बार समन भेजकर 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक मंत्री नेता का फिर से जुटान होगा और मुख्यमंत्री आवास में तब तक रहेंगे जब तक ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटते हैं। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे और वह दिन के 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिस्थिति के अनुसार किसी भी फैसले के लिए तैयार है। वहीं ईडी दफ्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश की जनता से मुखातिब होंगे। तो झारखंड में सियासी संकट के बीच अब सीएम आवास में यूपीए की हाई लेवल बैठक की गई है और जिसमें सीएम को ईडी के समन समेत आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद बाहर निकले मंत्री और विधायकों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस समय पर ईडी कार्यालय जाएंगे और ईडी को पूछताछ में पूरी मदद करेंगे। बैठक के बाद बाहर निकले मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और विपक्ष के जो मंसूबे हैं उसे पूरा नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया है। कोई भी विधायक रांची नहीं छोड़ेगा। जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार जरूरत पड़ने पर फिर आवश्यक बैठक बुलाई जाएगी। यहाँ पर जो है इतने मीडिया के कैमरे लगे हैं लेकिन कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से बच रहा है। खाली है? नहीं खाली नहीं है। विधायक है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक गाड़ी पर बैठे हैं। पानी बारिश का पानी जब ज्यादा बैठक से निकल गए बन्ना गुप्ता हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ यूपीए की बैठक में? देखिए, यूपीए की बैठक में जो जनहित के विषय हैं उस पर गंभीरता पूर्वक बातचीत हुई है। जो हम लोग हमारी सरकार जो घर घर जाकर लोगों का कल्याण करी थी वो कार्यक्रम नहीं रुकेगा और जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिशें चल रही हैं वो भी साजिशों को हम बेनकाब करेंगे और ये सरकार गठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री को क्या करना। हम अपने सरकार की मजबूती की चर्चा करते हैं। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उस मैंडेट के सम्मान की चिंता करते हैं और जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का जो वादा और जनता ने हम पर जो उम्मीदें जताई है उसको पूरा करने की चर्चा हम करते हैं। नहीं कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति अगर विपरीत होती है नहीं, आप वो बोले हम अभी हमारा नेता है, अभी कहीं सोचेंगे हमारा नेता नहीं रहेंगे। अभी नेता है वो नेता रहे, हम लोग उनको मान रहे हैं। निश्चित रूप से रणनीति ये बनती है कि जो जनता ने हमें बहुमत दिया है उसको हम लूटने नहीं। कल मुख्यमंत्री जाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको सम्मान किया तो वही बता पाएंगे। विधायकों को कोई दिशा निर्देश आपके तरफ से? हमारी तरफ से दिशा निर्देश है रांची में रहिए सब लोग। अभी सिलसिलेवार तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जाए। रांची नहीं छोड़ना है? नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अवैध खनन घोटाले मामले में पूछताछ करने वाले हैं और पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय से ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम रांची पहुंची है और ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी कर आज बुलाया है। पूछताछ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री को पहली बार 1
1 नवंबर को समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले 3 सप्ताह का समय मांगा। वहीं ईडी ने इस पर विचार करने के बाद 9 नवंबर को दूसरी बार समन भेजकर 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ बने हुए। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे, वहां पर जाएंगे वो, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे ईडी के सम्मान को लेकर के, तो ईडी के सम्मान को लेकर के कल यूपीए में काफी गहमागहमी रही। यूपीए के तमाम घटक दल अलग अलग बैठक किए हैं अपने अपने विधायकों के साथ, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जी। और उसके बाद फिर देर शाम जो है यूपीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के बाद जब वहां से मंत्री और विधायक निकले तो उन सारे लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री, क्योंकि एक संशय था कि मुख्यमंत्री ईडी के बुलावे पे जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर समय लेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री आज जो है पूछताछ के लिए आज ईडी के समक्ष हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले जो देर रात सूचना मिली कि आज एक वहां जाने से पहले 10 बजे मुख्यमंत्री एक प्रेस वार्ता भी को संबोधित करेंगे, जिसपे वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद फिर वहाँ एक यूपीए की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें यूपीए के तमाम घटक दलों के विधायक वहाँ पर शामिल होंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि आज जो है जेएमएम की तरफ से एक महाजुटान का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है रांची आ रहे हैं। तो उन संभवतः कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करे मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर अपने आवास से निकलकर बिरसा चौक पे पहुंचेंगे, वहाँ भगवान बिरसा के मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर ईडी कार्यालय जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफी गहमागहमी और कहा जाए महत्वपूर्ण दिन है आज, और देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। जी मनोज जी, सीएम ने सभी विधायकों को रांची में ही रुकने के लिए कहा है, तो इनसे क्या कुछ समझा जाए? मैं वही बता रहा था आपको कि अब चूंकि 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और सारे विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने को कहा गया है। मुख्यमंत्री आवास पे सारे विधायक रहेंगे और ये विधायक तब तक रहेंगे जब तक कि ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हो जाती और मुख्यमंत्री वापस नहीं लौटते हैं। यानी कि अगर इस बीच में अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति से निपटने को लेकर के ये आपस में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद फिर आगे क्या कदम उठाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि यूपीए की तरफ से पूरी तैयारी है कि हर परिस्थितियों से निपटा जाए और सरकार को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। भले ही नेतृत्व का चेहरा अगर बदलने की जरूरत पड़ी तो वो भी जो है बदला जा सकता है। आशंकाएं जताई जा रही है कि चेहरा बदली जा सकती है। देखिए, अभी इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अभी अगर पहले इसको लेकर के कुछ कहा जाए तो ये जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो यूपीए की तरफ से तमाम संभावनाओं को लेकर के जो है अपनी तैयारी की गई है। लगातार बैठकों का दौर जो है पिछले 2 दिनों से चल रहा है। परसों रात में भी जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम बीच के छोड़ करके मुख्यमंत्री वापस लौटे थे, अपने विधायकों के साथ बातचीत की थी। हालांकि उस दिन क्योंकि सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में थे तो बहुत सारे विधायक मौके पर पहुंच नहीं पाए थे। बावजूद इसके जो विधायक और मंत्री पहुंचे थे उनके साथ मुख्यमंत्री की बात हुई थी। उसके बाद कल फिर सुबह से जो बैठकों का दौर चला है वो देर रात तक चलता रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि कोई भी मतलब अगर मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। हर बिंदुओं पे जो है यूपीए के जो तमाम लोग हैं नजर बनाए हुए हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इन सारे चीजों को लेकर के बीजेपी की भी एक आपात बैठक बुलाई गई थी बीजेपी विधायकों की, और ये बैठक जो थी वो आपको वर्चुअल मोड में हुई थी, लेकिन इसमें तमाम विधायक जो है शामिल हुए। हालांकि बैठक के बाद जब हमारी सीपी सिंह से इस विषय में बात हुई तो सीपी सिंह ने कहा कि यह बैठक जो है मुख्यमंत्री के समन जारी होने या यूपीए के मुख्यमंत्री के ईडी के समक्ष जाने को लेकर के नहीं बुलाई गई थी, बल्कि ये बैठक यूपीए सरकार जो हेमंत सरकार है उसके भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ जो बीजेपी का आंदोलन चल रहा है चरणबद्ध, उस आंदोलन के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर के बुलाई गई थी। और उस पर 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अब जिलावार जो है इसका विरोध प्रदर्शन होगा, तो उसकी तैयारियों को लेकर के बुलाई गई थी। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये बैठक पे भले ही सीपी सिंह ने ये कहा हो, लेकिन आज जो स्थिति बननी है उस स्थिति को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई और बीजेपी की तरफ से भी अपनी तैयारी जो है वो की गई है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी निशु। जी शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए।